अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है दैट मीन्स आप भी अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज़ करना चाहते हो और आप भी शायद जूनियर असिस्टेंट जैसे एग्ज़ाम जो कि जेके एसएसबी कंडक्ट करता है उनमें उनकी प्रिपरेशन कर रहे हो और उनमें उसका जो सबसे एक 20% का जो बेसिक फैक्टर रहता है वो रहता है आपकी टाइपिंग स्पीड, ठीक है ना। क्योंकि उसमें टाइपिंग टेस्ट देना पड़ता है जिसके 20 मार्क्स होते हैं और टाइपिंग जो टेस्ट होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आप क्वालिफाई कर पाओगे तब जाके आप रिटन एग्जाम जो है वो दे पाओगे। आपने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया तो आप रिटन एग्जाम भी नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। तो ये जो टाइपिंग टेस्ट है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है जूनियर असिस्टेंट एग्जाम्स के लिए या ऐसे जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है क्योंकि ये क्वालिफाई हुआ तो आप आगे जो रिटन टेस्ट है वो दे पाओगे, ठीक है। तो बहुत सारे एस्पायरेंट्स के माइंड में ये सवाल रहता है कि क्या मैं टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर पाऊंगा, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने कभी भी कीबोर्ड यूज़ ही नहीं किया होता है, बहुत ही बिगिनर लेवल पे होते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है ये, वो एक मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो पर्टिकुलरली उनके लिए डेडिकेटेड है जो कि बिगिनर्स है, ठीक है। इसमें मैं पूरी एक प्रोसेस बताऊंगा, ज़्यादा नहीं है, बस 3-4 स्टेप्स है और कुछ ड्रिल्स है जो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी होंगी, जिसकी वजह से क्या है आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और वन मोर थिंग, मैं आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, सॉरी मैं भूल गया। मेरा नाम है असरारुल हक और मैंने 3 बार जूनियर असिस्टेंट जेके एसएसबी जो कंडक्ट करता है उसमें मैंने 3 बार जो है क्या बोलते हैं इसको टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। सो मेरा एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, लाइफ टाइम नहीं बोलूँगा, मतलब ना इसका एक अपना खुद का एक्सपीरियंस है जिसके बेस पर मैंने ये एक प्रोसेस रेडी किया है ताकि आपको हेल्प हो जाए। और हाँ, आप घर बैठे बैठे ही स्पीड जो है ना टाइपिंग स्पीड उसको इंक्रीज कर सकते हो। चाहिए क्या है आपकी खाली 2 चीज़, अगर आपके पास लैपटॉप है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप फ़ोन से भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, प्लस वीडियो के एंड में एक प्रो टिप देने वाला हूँ जो कि आपकी टाइपिंग स्पीड को ना बहुत ही तरीके से एनहांस करेगा, ठीक है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग बिगिनर हो, ठीक है। तो बिगिनर से यानी शुरुआत से ही हम प्रोसेस को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, आपको ये प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। ये क्या है, ये कीबोर्ड का लेआउट है, ठीक है। और ये आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, ये है ना गूगल में आप सर्च करोगे पेपर कीबोर्ड, वहाँ से आपको ये बहुत सारे जो है लेआउट्स मिल जाएंगे। उनमें से जो आपको पसंद है आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद पेपर पे क्या करोगे, इसको प्रिंट आउट निकालोगे A4 शीट पे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना, जो कि मैंडेटरी नहीं है लेकिन ड्यूरेबिलिटी के लिए आप कर सकते हो, इसको लैमिनेट कराना, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप, ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे, आप सबसे पहले ये जो पैटर्न है ना इस पर देखो ASDFG, ठीक है ना, इस तरीके से सेमीकोलन LKJH, आप इस तरीके से इसको याद करोगे, ठीक है। कैसे, ASDFG पॉज देन सेमीकोलन LKJH। उसके बाद इसको हम बोलते हैं सबसे पहले होम रो, क्या बोलते हैं, होम रो है मिडिल रो, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको याद करोगे। सबसे पहले इसको याद क्यों करना है ये भी मैं आके बताऊंगा इसके बाद के स्टेप में, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे ऊपर वाले रो में, अपर रो में, ठीक है। कैसे याद करेंगे, QWERTPOIUY, सिंपल। उसके बाद जाएंगे हम किस में, जो लोअर वाला हमारा रो है उस पर, कैसे याद करेंगे, ZXCVB/MM। ये करोगे आप सेकेंडरी में, क्या इसको ना मतलब अच्छे तरीके से याद करोगे, ठीक है। तो पहले मैंने बोला आप इसको प्रिंट आउट निकालोगे, दूसरा आपको ये याद करना है अच्छे से, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या स्टेप आता है, वो है आपके हैंड्स की प्लेसमेंट, ठीक है ना। आपके हैंड्स की प्लेसमेंट कैसे रहेंगी वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो आपके जो हैंड्स हैं उनकी प्लेसमेंट कैसे रहेगी, सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड A पे रहेगी आपकी स्मॉल फिंगर, देन SDF, ठीक है। और यहाँ से सेमीकोलन LKG, जिस तरीके से आपने याद किया था ASDFG, ठीक है। वापस सेमीकोलन LKJH वापस, ठीक है ना। ये आपका होम रो रहेगा, ठीक है ना। अब हम अपनी उंगलियों को होम रो पे क्यों रखते हैं, बेसिकली क्योंकि यहाँ से आप अपर रो में इजीली जा सकते हो, ठीक है ना, और आप लोअर रूम में भी अच्छे से जा सकते हो, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर रहते तो ऊपर वाले रूम में जाना मुश्किल होता, यहाँ पर तो नीचे वाले में जाना मुश्किल होता, इसलिए हम कहाँ पर रहते हैं, होम रो पे, ठीक है ना। सो याद रहा ASDFG, यानी प्लेसमेंट यहाँ F तक रहेगी और यहाँ से सेमीकोलन LKJ पर, ठीक है ना। फिर ये जो उंगली है इससे आप ये वाली भी प्रेस करते हो, ठीक है ना। तो वो अलग चीज़ है, वो मैं आगे दिखाऊंगा पूरी तरह से, ठीक है। तो प्लेसमेंट समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सो प्रिंट आउट हमने निकाला, ठीक है।
उसके बाद आपने ASDFG जो है होम रो वाइज जो है वो आपने अच्छे से याद किया, ठीक है ना। उसके बाद हैंड प्लेसमेंट भी होगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, ड्रिल्स आती है, प्रैक्टिस आती है, ठीक है ना। तो 2 ड्रिल्स ऐसी है जो मैं आपको बताऊंगा, जो आप करोगे, जो आप प्रैक्टिस करोगे, जिससे आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो इनिशियली अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। सो लेट्स गेट इनटू द प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस की बात आ गई तो सबसे पहली ड्रिल क्या रहेगी, वो है जो आपने याद किया, लाइक क्या, ASDFG सेमीकोलन LKGH, ठीक है ना। ये आपने याद किया ना। सबसे पहले आप यही प्रेस करोगे, ASDFG वापस, सेमीकोलन LKGH वापस, ऐसे ही सुपर QWERT वापस, ठीक है, POIUY वापस, देन ZXCVB वापस, ओब्लिग, फुल स्टॉप, कॉमा, MN, ठीक है ना। तो ये आपकी पहली ड्रिल रहेगी जो आप कम से कम 10-15 बार जो है प्रैक्टिस करोगे सुबह सुबह, यानी जब जो भी आपका ये होगा ना, आपने अपने शेड्यूल में जो आपने टाइम टेबल में लाइक रखा होगा टाइपिंग के लिए, तो उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले ड्रिल आप यही करोगे, ASDFG सेमीकोलन LKG, इसको रिपीट करोगे, ठीक है ना। ऐसे QWERT ZXCVB जो है ZXCVB, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या करोगे, सबसे पहली ड्रिल करोगे। तो दूसरी ड्रिल क्या रहेगी, उसके बाद आपको ABCD तो सबको याद ही होता है ना, आपको भी याद है। तो सिंपल क्या करना है आपको, पहले A है ना, पहले प्लेसमेंट देंगे, ठीक है ना, फिर ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है ना। ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। इतना तो आता है सबको, तो ये आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, 10-10 बार, 15-15 टाइम्स, जब भी आपको टाइम मिले। फिलहाल पहले 2 हफ्ते आप खाली इनकी ये जो है ना, ये ड्रिल करोगे, ठीक है ना। पहली ड्रिल कब करोगे आप, लाइक पहले हफ्ते आप पहली ड्रिल करोगे, सेकंड हफ्ते में आप पहली ड्रिल भी करोगे, सेकंड ड्रिल भी करोगे, यानी 2 हफ्ते में क्या होगा, आपका ये जो पार्ट नहीं आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना, ABCD वाला और ASDFG वाला, ठीक। इतना समझ में आया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि हम ये प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं पेपर पे। पेपर पे प्रैक्टिस इसलिए करनी है ताकि एक मसल मेमोरी बन जाए, ठीक है ना, क्योंकि टाइपिंग में ऐसी स्किल्स में मसल मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से टाइप करोगे ना, तो आपकी जो मसल मेमोरी है ना वो बढ़ जाएगी, ठीक है। आपकी उंगलियों को पता चल जाएगा कि उसको किस की को प्रेस करना है, ठीक है। तो वो एक मसल मेमोरी बन जाएगी जो बहुत ही यूजफुल होगी आगे, ठीक है। इतना समझ में आया। सो आगे चलते हैं। सो 1-2 हफ्ते ये 2 ड्रिल्स करने के बाद जैसा आपको लगेगा आपकी जो फिंगर्स थे वो अच्छे से मूव होने लगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, आप कीबोर्ड का यूज़ करोगे। और कीबोर्ड मतलब कहाँ पे यूज़ करोगे, या तो आपके पास लैपटॉप होगा या PC होगा, ठीक है ना। अगर नहीं है तो आप फ़ोन से भी जो है टाइपिंग कर सकते हो। कैसे करोगे वो मैं बताऊंगा। देखो, सबसे पहले अगर आपके पास PC है या लैपटॉप है तो आप सिंपली क्या करोगे, क्या करोगे, टाइपिंग मास्टर जो है उसको डाउनलोड करोगे, ठीक है। टाइपिंग मास्टर आपने डाउनलोड किया, वहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट लेसन्स आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइपिंग टेस्ट आएंगे, आप उनको प्रैक्टिस करते जाओगे धीरे धीरे, तो आपकी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, ठीक है। जब प्रैक्टिस करोगे, नहीं करोगे तो फिर तो नहीं बढ़ेगी ऑब्वियसली। आपको वहाँ से टाइपिंग मास्टर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। कम से कम मॉर्निंग में 1-2 सेशन, मतलब ना 2-3 लेसन्स, आप ये क्या बोलते हैं उसको, 2-3 टेस्ट करोगे, नून में आप करोगे या शाम को इवनिंग में करोगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन के आपने इसको कैसे टाइम देना है, ठीक है, अपने स्केड्यूल के हिसाब से। अब जिनके पास लैपटॉप या PC नहीं है वो क्या करेंगे, उनके लिए एक सिंपल सा ऑप्शन है, वो typing.com पे जाएंगे अपनी मोबाइल पे, ठीक है ना। typing.com पे चलेगी तो वहाँ पर आपको टाइपिंग टेस्ट जो है वो आते हैं आराम से, जिनको आप अच्छे से कर सकते हो। और अब कीबोर्ड यूज़ कैसे करोगे, आपको एक OTG केबल लानी है। OTG होता है ना, शॉर्ट OTG केबल होती है, तो वो पिन टाइप होती है या सिंपल केबल होती है, ठीक है। उसमें आप क्या करोगे, कीबोर्ड को कनेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका कीबोर्ड कनेक्ट हो जाएगा आपके फ़ोन के साथ, और आप अपने कीबोर्ड के थ्रू क्या करोगे, टाइपिंग शुरू करोगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन बचता है किन के लिए, जिनके पास खाली फ़ोन है। बट आई विल प्रेफर कि आप लैपटॉप लाओ, सेकंड हैंड अगर मिलता है तो ले आओ अच्छे से, क्योंकि टाइपिंग का असली एक्सपीरियंस जो है वो आप टाइपिंग मास्टर से ही ले पाओगे। बिकॉज जब आप टाइपिंग टेस्ट देते हो तो वहाँ पर भी टाइपिंग मास्टर का ही यूज़ होता है, ठीक है। तो वो यूज्ड एक्सपीरियंस हो जाएगा जो आपको एग्जाम के टाइम बहुत फ़ायदा देगा।
बात आई इतनी समझ में? अब टर्न है प्रो टिप की, लेकिन प्रो टिप देने से पहले मैं इसको समराइज करना चाहूंगा इस प्रोसेस को सिंपल एक लाइन में। सबसे पहले आप इसको प्रिंट आउट करोगे इस लेआउट को, उसके बाद क्या करोगे, ये जो है जो रोज है, जो इसका पैटर्न है वो आप अच्छे से याद करोगे, ठीक है ना, ASDFG सेमीकोलन LKG इस तरीके से याद करोगे। तीसरा आपकी प्लेसमेंट जो आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद जो 2 ड्रिल्स है जो मैंने बताया ASDFG वाली, ताकि आपकी उंगली को पता चले कि किस उंगली से किस की को प्रेस करना है। दूसरा ABCDEFG वो आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये 2 ड्रिल्स अच्छे से प्रैक्टिस करोगे एंड आई कैन गारंटी यू कि ये 2 ड्रिल्स अगर आप करते हो ना अच्छे से प्रॉपरली 1-2 हफ्ते, ठीक है ना, तो जब आप डायरेक्टली जाओगे ना किस पर, टाइपिंग मास्टर पे, ठीक है, तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है ना वो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली 20 to 25 पहुंच गई होगी, ठीक है। ये मैं लिख के देता हूँ 20 to 25 मतलब पहुंच गई होगी ऑलरेडी आपकी स्पीड, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है ये ड्रिल, डायरेक्टली आप कीबोर्ड पे जाओगे तो उससे ये फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको फायदा कैसे मिलेगा, जब आप इस पेपर वाले कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करोगे। यू गॉट इट। अब प्रो टिप क्या है कि जैसे ही आपकी स्पीड 25 to 30 होगी ना, ये प्रैक्टिस करने के बाद 25 to 30 जब स्पीड जाएगी, या 25 कह रहा हूँ, ठीक है ना, आप एक काम करना, प्रैक्टिस में आप थोड़ा सा कम टाइम स्पेंड करना। मतलब मैं समझाऊंगा कैसे। एक दिन आपने प्रैक्टिस की, सेकेंड डे आप प्रैक्टिस नहीं करोगे टाइपिंग की, उसके बाद डायरेक्टली करोगे थर्ड डे को प्रैक्टिस, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा शायद मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी टाइपिंग जो है ना, मैं भी 0 से मैंने शुरू किया है, ठीक है। तो ये पूरा मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आप एक दिन ब्रेक लोगे, उसके बाद करोगे टाइपिंग, आप देखना कि कितनी इंप्रूवमेंट होगी आपकी। या आप ऐसे करोगे, अगर आपने एक दिन मॉर्निंग में प्रैक्टिस की है, 2-3 एक्सरसाइज किए, उसके बाद आप नेक्स्ट डे की इवनिंग में करोगे, ठीक है, इस तरीके से अल्टरनेटिवली। रीजन क्या है इसके पीछे, देखो अगर आप जिम भी जाते हो ना, तो वहां पर आप एक्सरसाइज करते हो, है ना, वहां पर हम अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आपकी जो मसल्स है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, तो उनको रिकवर करने के लिए और स्ट्रॉन्गर ग्रो करने के लिए आप क्या करते हो, रेस्ट लेते हो, ठीक है ना। ऐसा आपने कोई नहीं देखा जो रोज डंबल मारता होगा कि मेरी बाइसेप्स बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी उससे, उल्टा वो क्या होगा, थक जाएगा और मसल्स भी डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है ना। तो वैसा नहीं करना है। सेम फिनोमेना इसके साथ भी है। आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है ना, तो ये एक मसल माइंड कनेक्शन बन जाता है, प्लस आपकी ये जो उंगलियां हैं ये भी थक जाती है, इनको रेस्ट की ज़रूरत है। तो जब आप इनको प्रॉपरली एक दिन का रेस्ट देते हो ना, उसके बाद फिर से फ्रेश होके फिर से करते हो, तो आप देखो एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो जाएगा आपकी स्पीड में। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दैट इज वाई आई सेड कि ये एक प्रो टिप है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये थी हमारी पूरी प्रोसेस कि आप घर बैठे टाइपिंग स्पीड कैसे अचीव कर सकते हो। तो ट्राई करो इसको, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना जब आप इसको ट्राई करो कि इम्प्रूवमेंट किस हद तक आई है, ठीक है ना, ताकि एक इंटरेक्शन रही हम दोनों के बीच में, हम सब के बीच में, ठीक है ना। कुछ आप यहाँ से सीखे जाओगे, कुछ वहाँ से मुझे सीखने को मिलेगा, तो इंटरेक्शन इज़ अ गुड थिंग, ठीक है ना। तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि आपकी स्पीड कितनी है अभी करंटली, और 1-2 हफ्ते के बाद, सॉरी, 1-2 हफ्ते के बाद जब आप ये प्रैक्टिस करोगे, तो उसके बाद आपकी स्पीड जो है वो कहाँ पहुँची है, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और बेनिफिशियल लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आप इस वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल न्यू है तो आपका सपोर्ट भी चाहिए होगा इसको ग्रो करने के लिए, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़, ऐसी प्रैक्टिकल वीडियोज़ लाने के लिए इंशाल्लाह। और जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको ये चाहिए अभी, क्योंकि जूनियर स्टूडेंट्स के एग्जाम्स कल उनका लास्ट डेट है ये ना फॉर्म फिल करने का, इसके बाद तो एग्जाम्स आने ही वाली है, तो बहुत सारे दोस्तों को आपको ये चाहिए होगा कि कैसे टाइपिंग को इंक्रीज़ करें, क्योंकि सबके पास यही प्रोविजन नहीं होता कि वो किसी टाइपिंग सेंटर पे जाए, वहाँ पर टाइपिंग करे, ठीक है ना। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप प्रैक्टिस करो, अपना टाइम भी बहुत है, आप अच्छे से जो मिनिमम आपकी जो है ना स्पीड 35 तो मिनिमम है, लेकिन इस प्रोसेस से आप 40-45 की स्पीड आराम से अचीव कर सकते हो, बिकॉज मैंने खुद किया है ऐसा, दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ है, नो वरीज। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू।